लड़ रही है यहाँ से। पीडीपी का सदर लड़ रही है, वो तो है, लोगों को पता है किसने क्या किया पिछले 70 सालों से, पिछले 10 सालों से, पिछले 20 सालों से इन्होंने क्या किया। अगर इन लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो इन 70 सालों में जो इंसिडेंट हुआ है श्रीनगर में, अगर इन्होंने एक पुल बनाया होगा तो 26 जाने नहीं जाते। अल्ताफ साहब भी मिनिस्टर थे पीडीपी के हुकूमत में जनाब। अल्ताफ साहब पहले से ही मिनिस्टर थे, लेकिन उनका नहीं चलता था। वो सच्ची बात जब बोलता था, लेकिन उनकी नहीं सुनती थी पीडीपी में, उनकी नहीं माना जाता था वहां से। देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में कागजात जो है जमा कराएं। इस बीच जो है अपनी पार्टी ने भी कागजात जमा कराए हैं, क्या लग रहा है? इंशाल्लाह पहले आपका बिल्कुल तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी यहाँ देखा, आपने हमारी जो ये न्यूज़ है आपने कवर की है। तो हम इंशाल्लाह होपफुल पूरे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है जफर इकबाल मना साहब, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। आपने देखा होगा कि यहाँ से जो हमारे वर्करों का जो जलवा था, वो नमूना था दिखाया हमने यहाँ। इंशाल्लाह आप देखोगे 2-4 दिनों में हमारा जलसा जो होगा इसी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा जलसा होगा। ये अभी कुछ नहीं है, अभी हमारा ये ट्रेलर चल रहा है, अभी पिक्चर बाकी है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि हमारे लोग हमारे साथ, अभी लोग अपनी पार्टी को कितने चाहते हैं। पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती जो हैं वो भी इसी सीट से लड़ रही हैं, यहाँ उसके साथ साथ गुजर बकरवालों के पीर मियां अल्ताफ जो है यहाँ से लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है? मैं पहले एक बात बताऊं, पीर मरीदी और वोट में जो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। पीर मरीदी अलग है और वोट जो सियासत है ये थोड़ा अलग है। इसमें हम नहीं लाना चाहते हैं कि पीर मरीदी जो है ये कोई आजकल खासकर आजकल का नौजवान। पीडीपी सदर भी लड़ रही है, पीडीपी का सदर लड़ रही है, वो तो है, लोगों को पता है किसने क्या किया पिछले 70 सालों से, पिछले 10 सालों से, पिछले 20 सालों से इन्होंने क्या किया। अगर इन लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो इन 70 सालों में जो इंसिडेंट हुआ है श्रीनगर में, अगर इन्होंने एक पुल बनाया होगा तो 26 जाने नहीं जाते। अल्ताफ साहब भी मिनिस्टर थे पीडीपी के हुकूमत में जनाब। अल्ताफ साहब पहले से ही मिनिस्टर थे, लेकिन उनका नहीं चलता था। वो सच्ची बात जब बोलता था, लेकिन उनकी नहीं सुनती थी पीडीपी में, उनकी नहीं माना जाता था वहां से। उनको वहां से इसीलिए निकाला गया था कि वो सच बोल रहा था पीडीपी में भी। वो महबूबा मुफ्ती के आगे बोल रहा है कि आप यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ रिश्वत का बाजार गर्म है, आप ये बंद करो, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने नहीं माना। वो लास्ट में वजह हुआ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जो इसलिए निकाला गया क्योंकि वो आवाज उठा रहा था, वो बोल रहा था रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा था। एक साइड से मामा जी था, दूसरे साइड से दूसरे लोग थे जिन्होंने रिश्वत का बाजार पूरा गर्म किया था। मैं भी 2008 से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में एक यूथ चला रहा था कुकरनाग में, लेकिन क्या हुआ, क्या मिला? मजबूर हुआ। खून के नौजवानों को खून से लथपथ किया नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने, मरबुजार भरे इन लोगों ने। क्या अब भी हम वही आजकल के जवान वो नहीं है। आजकल के जवान गन नहीं उठाना चाहता है, आजकल का जवान जो है वो पेन उठाना चाहता है, वो अमन चाहता है, वो यहाँ से अपना रोजगार कमाना चाहता है। वो पिछली बात जो इन्होंने किया, इन्होंने यहाँ एक दुकान खोला था, वो दुकान बंद हो चुका है। इसलिए आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है जफर इकबाल मना साहब, इंशाल्लाह बारी अक्सरियत से हम उसको जिताएंगे और इंशाल्लाह मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे। और इंशाल्लाह ऐवान में अगर बात करेगा वो करेगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का लीडर, बाकी किसी का ताकत नहीं है ऐवान में बात करने की। आपने देखा यहाँ जस्टिस मसूद हुसैन था, एक बड़ा सामने जब वो आया हमने सोचा कि अब इनकलाब आएगा, लेकिन वहां सिर्फ जनाब हमने सुना। वो सिर्फ कहता था जनाब के बाद उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा। जब 370 को यहाँ से हटाया गया, वो जनाब कहकर कहता था कम से कम एक बार वॉकआउट वहां से नहीं कर सकता। इस्तीफा इन्होंने ये तनख्वाह के लिए बढ़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये तनख्वाह के लिए बढ़ रही है।